जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शनिदेव से संबंधित होने जा रही है। शनिदेव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं यानी कि आपके भाग्य भाव में, ये अभी तक पूर्ण निष्प्रभावित है, यानी अभी तक इन्होंने आपको प्रभाव देने का कार्य नहीं किया। कारण कारण देखिए, यहाँ पर ये 29 मार्च को आ गए थे और 29 मार्च को जब ये इस भाव में आए थे तब ये अस्त अवस्था में थे। अस्त अवस्था में ही इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके ये मीन राशि में आ गए, जो कि आपके भाग्य भाव में पड़ती है। अब देखिए, जब भी कोई ग्रह किसी भाव में जाता है, किसी भाव में प्रवेश करता है, तो वो 0 अंश से प्रवेश करता है, वहाँ पर 30 डिग्री तक भोगता है। तो यहाँ पर शनिदेव जो है, देखिए 0 अंश से प्रवेश किया, उस समय इनके पास बल नहीं था, और जब ये इस समय यहाँ पर आए थे तो राहु देव भी यहाँ विराजमान थे। फलता क्या हुआ, शनि राहु की युति हुई, जिसे कि देखिए शनि राहु की युति को बहुत ही निगेटिव युति कहा जाता है, यानी कि विद्वान वर्ग इसे पिशाच योग कहते हैं, या फिर इसे शापित दोष का भी नाम दिया जाता है। कि मतलब यह एक श्राप की तरीके से युति होती है, जो आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने का कार्य करती है, तहस नहस करने का कार्य करती है। साथ ही साथ इस समय जो आपकी चीज़ें हैं वो भी आपको नहीं प्राप्त हो पा रही, कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, कर्मठता बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ी हुई है, लेकिन आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो रही। तो देखिए, अब वो समय आ गया है जब शनिदेव आपको प्रभाव देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह किसी भाव में जाता है, जैसा हमने बताया 0 से 30 अंश का वो वहाँ पर भोग करता है, जिसमें से उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। 0 से 6 अंश की डिग्री जब होती है तो उसे बाल्यावस्था की संज्ञा दी जाती है। 6 से 12 अंश की डिग्री जब होती है तो उसे किशोरावस्था की संज्ञा दी जाती है। 12 से 18 अंश की जब उसे युवावस्था की संज्ञा दी जाती है, और 18 से 24 वृद्धावस्था और 24 से 30 मृतावस्था, जिसमें से 2 अवस्थाएं बाल्यावस्था और मृतावस्था। तो ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब आपको ग्रह कुछ भी ना दे सकने में सक्षम होता है, यानी कि कुछ नहीं दे पाता आपको, क्योंकि ये उस वयोवृद्ध इंसान या उस बालक के समान होता है जो अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अब ये किस बाल्यावस्था से निकलकर किशोरावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब ये किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे तो चीज़ें आपको 20% तक प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी, उनकी संभावनाएं बढ़ेंगी, चीज़ों में अनुकूलता इस समय आनी प्रारंभ हो जाएगी। अब देखिए, जब भी कोई ग्रह किसी भाव में जाता है तब उसके अंदर एक नयापन भी होता है, कि वो पूर्ण रूपेण नवीनतम तरीके से, क्योंकि देखिए मृतावस्था किस ग्रह जो होता है वहाँ पर पूर्ण रूपेण मृत हो जाता है, उसके जो वहाँ पर विचार होते हैं या उसका जो भी प्रभाव होता है वहाँ पर मृत हो जाता है। और जब वो दूसरे भाव में जाता है तो वो बाल्यावस्था से प्रवेश करता है, जिसका सीधा तात्पर्य यही है कि उसकी हर चीज़ जो है नवीनता से प्रारंभ होती है। वहीं अगर चर्चा करें इस समय शनिदेव के प्रभावों की, तो देखिए इस वीडियो में हम शनिदेव के अप्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं, इसी विषय पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। ये आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि मैंने आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनिदेव यहाँ पर जब बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में, तो भाग्य से इनकी जो दृष्टियाँ जाएंगी वो आपके लाभ पर जाएंगी, आपके पराक्रम पर जाएंगी और आपके सस स्थान पर जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि चीज़ों में थोड़ी सी विलंबिता तो रहेगी, क्योंकि शनिदेव का मूल स्वभाव है विलंबिता, दूरदर्शिता। ये चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ अगर इनके राशिपति की चर्चा करें, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग बताते हैं कि शनिदेव जो होते हैं या कोई भी ग्रह जो होता है, जब भी उसके विशेष प्रभावों को देखा जाता है तो उसके राशिपति और नक्षत्रपति को देखा जाता है, साथ में भाव बल भी आवश्यक होता है। अब देखिए, कुछ भाव ऐसे होते हैं 1, 4, 7, 10, जहाँ पर जिन्हें कि विषुव स्थान कहा जा सकता है, और साथ ही साथ 1, 5 और 9 वह स्थान होते हैं जो लक्ष्मी स्थान होते हैं। अब शनिदेव इस समय पर लक्ष्मी स्थान में गोचर कर रहे हैं, यानी त्रिकोण में। तो यानी कि इस तरीके से इन्हें भाव बल भी प्राप्त हो रहा है,
भाव बल में 40% ग्रह की अशुभता चली जाती है, यानी शनि की अशुभता चली जाती है। 40% वो आपके लिए शुभ हो जाते हैं। चर्चा करते हैं राशियों की। तो देखिए, एक बार पूर्व में भी हम बता चुके हैं, 2, 7, 9, 10, 11, 12 वो राशियाँ होती हैं जहाँ पर शनिदेव को राशि बल 40% प्राप्त हो जाता है। अब एकमात्र इनके पास 20% निगेटिविटी बची हुई है। तो जिसके प्रभाव से चीज़ें अब ज़्यादातर आपके लिए शुभ होती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं नक्षत्र की। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद से ये गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद जो है परिवर्तन का नक्षत्र है। नई चीज़ों के सृजन के लिए, नए कार्यों के प्रारंभ के लिए, पुनर्निर्माण के लिए इस नक्षत्र को बहुत विशेष माना जाता है। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, देवता जो हैं वो गुरु हैं। यानी कि सात्विकता से परिपूर्ण यह नक्षत्र है, नैतिकता के मौलिकता से परिपूर्ण यह नक्षत्र है। इस दौरान आपको राशिपति और नक्षत्रपति दोनों के अनुसार कार्य करते हुए शनिदेव के बहुत शुभ प्रभाव और बहुत उच्च प्रभाव प्राप्त करने हैं। क्योंकि देखिए, शनिदेव की विशेषता होती है कि पहले वो चीज़ों से आपको अलग करने का कार्य करते हैं। ये एक टीचर की तरीके से कार्य करते हैं, जो पहले आपको डांट कर, डपट कर, मार कर, हर तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करता है, किंतु उसके उपरांत आपकी योग्यता के अनुसार फिर वो आपको देने का भी कार्य करता है। क्योंकि जितने भी आपने कीर्तिमान रचने वाले लोग देखे हैं, जो सेल्फ मेड इंसान हैं, सभी के बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति बहुत अच्छी आपको मिलेगी। शनि या तो उच्च के मिलेंगे, या फिर शनि के जो चीज़ें हैं वह बहुत उच्चतम होंगी। क्योंकि शनि पहले तो चीज़ों से आपको अलग करने का कार्य करते हैं, फिर जब देखते हैं कि आपके अंदर जुनून किसी तरीके से मान नहीं रहा है, तो फिर छप्पर फाड़ कर देने का भी कार्य करते हैं। यहाँ शनिदेव वही कार्य करने वाले हैं, आपको छप्पर फाड़ कर देने वाले हैं। और जब ये शनिदेव छप्पर फाड़ कर चीज़ें देंगे तो आपको निहाल कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर शनिदेव की जो चीज़ें हैं, इस समय सात्विकता बहुत ज़रूरी है, नैतिकता बहुत ज़रूरी है। किसी के हक का हनन ना करें, किसी के कार्य का क्रेडिट ना लें, झूठ ना बोलें, असत्यवादन ना करें। साथ ही साथ देखिए, हर किसी की यथासंभव मदद करने का प्रयास करें। इसके साथ ही कुछ विशेष उपाय आप करते रहें, जिससे कि शनि के आपको बहुत शानदार प्रभाव प्राप्त होंगे। ओम सन शनिश्चराय नमः, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही साथ मजदूर वर्ग को उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रत्येक शनिवार को देना प्रारंभ करें। जब आप मजदूर वर्ग को उनकी ज़रूरत की चीज़ें शनिवार के दिन देना प्रारंभ करेंगे, तो इससे क्या होगा, शनिदेव आपके प्रसन्न होंगे। क्योंकि शनिदेव उस तबके के कारक हैं जो समाज द्वारा सताया गया तबका है, उपेक्षित तबका है। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।